हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनेश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जूफिली और हाइड्रोफिली के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में बता दिया कि पॉलिनेशन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिनेशन वो एक प्लांट के जो एंथर हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन उन्होंने आपको बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो पर परागण होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें किसी न किसी जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम के आधार पे अगर हम देखें तो जो माध्यम वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, जिसे हम लोग एनेमोफिली कहते हैं। आप लोग जानते हैं, पीछे वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको एनेमोफिली क्या होता है। उसके बाद हमने जूफिली बताया आपको कि जूफिली क्या होता है। अगर ये जंतुओं के द्वारा परागण होता है तब उसे हम लोग जूफिली कहते हैं। यदि पानी के अंदर परागण होता है, पानी के द्वारा परागण होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे जल परागण। जंतु परागण और जल परागण के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि जूफिली क्या होती है, तो आज उसको हम लोग डीपली देखते हैं कि जूफिली क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जूफिली और हाइड्रोफिली क्या होती है। देखिए, जूफिली अगर परागण परागण की प्रक्रिया, अर्थात परागण का मतलब कि पोलन ग्रेन का एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक किसी भी माध्यम से पहुंचना, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, जंतुओं के द्वारा हो रहा है, तब इसे हम लोग जंतु परागण कहेंगे। यदि जल के द्वारा हो रहा है तो इसे हम लोग जल परागण कहेंगे। यहाँ पर अगर हमको बात कर रहे हैं कि ये किस जंतु परागण, जंतु कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। जंतु की विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो इसे हम लोग ये उसके आधार पर कि कौन सा जंतु किस प्रकार के परागण में भाग लेता है, उसके आधार पर कई कैटेगरीज की हैं जूफिली की। उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जूफिली कितने प्रकार से हो सकती है, जंतु परागण कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार की जंतुओं से होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, जो सबसे पहला टाइप है वो है एंटेमोफिली। क्या कहेंगे इसे, एंटेमोफिली कहेंगे। एंटेमोफिली का मतलब होता है कीट परागण। कीट परागण इसे हम लोग बोलेंगे। जैसे कि सैल्विया है, पी है और फिग है। अंजीर, और सैल्विया के अंदर मटर और सैल्विया के अंदर जो है वो कीट परागण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटेमोफिली। क्या कहते हैं, एंटेमोफिली कहते हैं। जैसे कि साल्विया, पी और फिग के अंदर ये होता है। अगर हम बात करें कि जो एक कीट होते हैं वो मकरंद की सर्च में वो लोग क्या करते हैं कि फ्लावर के ऊपर जाते हैं। फ्लावर में जो कीट जाएगा तो उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन होगा वो उसके बॉडी के किसी पार्ट से चिपक जाएगा। जब वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे बैठेगा तो वो वहाँ पर अपने बॉडी पार्ट से उसको गिरा देता है, जो कि स्टिग्मा पर जाकर पहुँचकर वो फर्टिलाइज करता है, पॉलिनेट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इंटेमोफिली है वो किसके द्वारा होगी, इंटेमोफिली होगी किसके द्वारा, इंटेमोफिली कीटों के द्वारा होगी, कीट परागण होगा। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें कि अगला जंतु कौन सा है जो कि भाग लेता है पर परागण में, उस देखेंगे हम यहाँ पर जंतु परागण में। तो अगला है यहाँ पर ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षी परागण कहते हैं। ये आप देखेंगे कि अधिकतर जो अब हमारे यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं उसके ऊपर, टेरेस्ट्रियल प्लांट के ऊपर ये जो पक्षियों के द्वारा भी पॉलिनेशन काफ़ी तेज़ी के साथ में होता है। आप सब समझ सकते हैं, देखते होंगे एग्जाम्पल इसका आप लोग। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, अगर बिगोनिया है, बिगोनिया में हमिंग बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और यहाँ पर ये प्लांट है स्ट्रेलिजिया। स्ट्रेलिजिया में नेक्टारिना एफ्रा के द्वारा, ये एक जंतु है, ये एक चिड़िया है, अर्थात ये परागण में भाग ले रही है, जो कि है नेक्टारिना एफेरा।
ये प्लांट के अंदर इसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। जैसे कि सेमल है, सेमल आप लोग जानते होंगे, जनरली हमारे यहाँ पाया जाता है आसपास में ही, और ये अक्सर आप देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल एरिया में पाया जाएगा। यहाँ पर देखें अगर, तो जिसे हम लोग बॉम्बैक्स भी कहते हैं, सेमल को बॉम्बैक्स भी कहा जाता है। इसमें पक्षियों के द्वारा आसानी से पर परागण होता है। ऑर्निथोफिली के जितने भी प्लांट हैं वो उनके जो फ्लावर होंगे वो जनरली रेड कलर के होंगे, वो रेड कलर के होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें मेलैकोफिली, मेलैकोफिली क्या है? मेलैकोफिली नेक्स्ट आपका आता है जब घोंघा के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। घोंघा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग मेलैकोफिली कहते हैं, मेलैकोफिली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेलैकोफिली, मेलैकोफिली कहते हैं। जी घोंघा के द्वारा होगा। घोंघा आप जानते होंगे ज़मीन के अंदर होता है घोंघा। घोंघा के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तब इसे हम लोग बोलेंगे मेलैकोफिली। जो एरियोइड्स होते हैं, मतलब कि सूरन वाली, जो आप जो सूरन जानते होंगे, सूरन, जमीकंद, जमीकंद, सूरन, ये जो फैमिली होती है, इनकी जो फैमिलियाँ होती है उसे हम लोग को ओरियोइड्स कहते हैं। सूरन को हम लोग, सूरन वाली फैमिली को हम लोग को ओरियोइड्स कहते हैं। जो ओरियोइड्स है, ओरियोइड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरियोइड्स सूरन वाली फैमिली को, जिसे हम लोग एलिफेंट फुट याम भी कहते हैं। एलिफेंट फुट याम यानी कि सूरन जो होता है, उस जो एरियाट्स होता है उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मेलैकोफिली क्या है, यानी कि एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और मेलैकोफिली। चिड़ै को अब अगर हमारा नेक्स्ट आता है, अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ आप जानते हैं, चमगादड़, या जो कि नॉस्ट्रल होते हैं। नॉस्ट्रल का मतलब होता है रात्रिचर। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम बोलेंगे किरेप्टिरियोफिली, किरेप्टिरियोफिली, किरेप्टिरिफिलिस को बोलेंगे हम लोग, किरेप्टिरियोफिली। किरेप्टो पहलते हैं, इसको किरेप्टो पढ़ा जाता है, इसको किरेप्टो, लेकिन हमने यहाँ पे लिख के क्या रखा है? किरेप्टिया फिली, किरेप्टिया फिली। तो जैसे कचनार का प्लांट है और इफेरा का प्लांट है, कदम्ब है, आप लोग जानते होंगे, इनमें जो है पॉलिनेशन वो चमगादड़ के द्वारा होता है। कदम्ब आप लोग जानते होंगे, जनरली आप यहाँ पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। जो कदम्ब होता है, कदम्ब का पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है, आप लोग जानते होंगे। कदम्ब में जो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है चमगादड़ के द्वारा। देखिए कदम का प्लांट से एक अलग टाइप की स्मेल आती है। चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ क्या होते हैं? नाट्रिचर होते हैं, यानी कि ये नॉस्ट्रल होते हैं, ये रात्रि में निकलते हैं ये, और एक कलर ब्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं? कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि इनमें कलर देखने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए ये स्मेल से ये उस प्लांट तक पहुँचते हैं और उसके स्टिग्मा को उठाकर, स्टिग्मा से जो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन को लाकर पहुंचाते हैं। घोंघों में देखो सूरन के अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो घोंघों के द्वारा होगा, जैसे कि मैंने बता दिया, इसे मेलैकोफिली कहते हैं। और क्रिप्टेरियोफिली यहाँ पे आप देख रहे हैं कचनार, इफेरा और कदम्ब आदि में जो चमगादड़ के द्वारा यहाँ पर ये जो कुजूफिली है वो हो रही है। हाइड्रोफिली की बात करते हैं कि हाइड्रोफिली क्या होती है। हाइड्रोफिली की बात करें अगर, तो हाइड्रोफिली में आप देखेंगे हाइड्रोफिली क्या होता है? यदि परागण किस प्रकार से होता है? अगर परागण कैसा हो रहा है? परागण जल में हो रहा है। अब जल में समझिए, अधिकांश जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा होता है, अर्थात इसके एक पुष्प की परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब परागण जल के भीतर होता है तब इसे हम लोग हाइपो हाइड्रोगैमस कहते हैं। जैसे कि न्यासा का प्लांट है और सिरेटोफिल्लम है, इनमें जो है वो हाइपोहाइड्रोगैमस टाइप का हाइड्रोफिली होती है। कब होगी हाइपोफिलस? यहाँ पे हम बोल देते हैं, देखिए हाइपोहाइड्रोफिलस, हाइपोहाइड्रोफिलस जब देखेंगे यहाँ पर, जब जल के अंदर होता है। मान लीजिए कि कोई प्लांट है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कोई प्लांट है, ये जल है और जल के अंदर कोई प्लांट है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका पॉन्ड है। इस पॉन्ड के अंदर ढेर सारे प्लांट हैं और जब ये इसके अंदर ही इसके फ्लावर होंगे और यहीं से जल के माध्यम से ये मेल वाला पार्ट होगा तो ये फीमेल वाला प्लांट होगा यहाँ पर, तो ये जल के माध्यम से जो भी पॉलन ग्रेन बने हैं वो इसकी स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, तब इसे हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोगैमस, हाइपोहाइड्रोगैमस। ठीक है, जल के अंदर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोगैमस। जैसे कि यहाँ पे
न्यास का प्लांट है और सिरेटोफिलम है। सिरेटोफिलम और न्यास में वो हाइपोहाइड्रोगैमस टाइप का क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जो कि है हाइड्रोफिली के द्वारा। अगर हम देखें कि अगर ये इसके ऊपर पाया जाएगा तब इसे हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर देखो ऐसा है, जैसे आप देखे तो होंगे पानी के अंदर, यहाँ पे आप से समझिएगा कि मान लीजिए कि ये कोई पॉन्ड है, यहाँ पर कोई प्लांट है, प्लांट में यहाँ पे ये फ्लावर लगा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सरफेस ऑफ द वाटर यहाँ पे है, और उसी प्रकार से यहाँ पर ये दूसरा प्लांट है जो कि वो भी है सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ से अगर ये मेल वाला पार्ट होगा तो पोलन ग्रेन यहाँ से बनेगा, पोलन ग्रेन बन करके पोलन ग्रेन वो ये फीमेल की स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के से बोलते हैं, पानी के ऊपर अगर हो रहे थे उसे बोलेंगे ईपी हाइड्रोगैमस टाइप। क्या बोलेंगे, ईपी हाइड्रोगैमस, इसे हम बोलेंगे। तो ये हाइड्रोफिली है, दो टाइप की होती है हाइड्रोफिली। और अगर हम बात करें कि जल परागित पुष्प में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो जल परागित पुष्प वायु परागित पुष्पों की भांति छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद रहित होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी आकर्षण की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आकर्षण की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें हम, परागकण हल्के होते हैं और जिससे ये पानी की सतह पर आसानी से तैर सकें, और इसके अतिरिक्त इनके चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक तह होती है जो इसे पानी में सड़ने से बचाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल होता है जिसकी वजह से पानी, जनरली आप देखिएगा कि जो भी पानी के अंदर पाए जाने प्लांट हैं उसकी पत्तियां सड़ती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मोम की परत होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है और विदाउट रिएक्शन वो सड़ती नहीं है। यहाँ पर हमने देख लिया ये किस प्रकार से होता है। अगर हम देखें एक प्लांट है वेलिस्नेरिया में जो है वो एपिगैमस टाइप का होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, इसमें ऊपर की तरफ जो ये प्लांट है वो यहाँ से इस प्रकार से वेलिस्नेरिया में ये पाया जाता है, जिससे कि हमने इसमें न्यास बोला था आपको कि न्यास में होता है हाइपोहाइड्रोगैमस टाइप, ये भी हाइड्रोगैमस टाइप को होता है वेलिस्नेरिया में। किसमें होता है? वेलिस्नेरिया में। वेलिस्नेरिया किसमें होगा? वेलिस्नेरिया में ये होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा क्या, ये आपने हाइड्रोफिली और जूफिली तो के देख लिया। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो है इसको अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक भी करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।